रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान अपने विवादित बयानों को लेकर 72 घंटे का बैन झेल चुके हैं और अब वो एक बार फिर जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। और इस बीच उनसे खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव ने। आप भी देखिए। रामपुर में महागठबंधन की जबरदस्त रैली हुई है। अखिलेश यादव और मायावती भी इस रैली में शामिल हुए हैं और उन्होंने यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान साहब के लिए पब्लिक से वोट की अपील करी है। आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिर 3 दिन के बैन के बाद आपने स्टार्ट किया तो ज़बरदस्त रैली के साथ किया। 3 दिन के बाद मेरे स्टार्ट से इतना तो फ़र्क पड़ा कि लोगों को मुझसे हमदर्दी बढ़ी। मात्र 5 दिन चुनाव में बाकी थे और मेरे ऊपर 3 दिन की पाबंदी लगा दी गई थी और मैंने बहुत ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन के आदेश को माना। मैं तकरीबन घर से बाहर भी नहीं निकला। और यही मेरा सवाल है सर, दूसरे लोगों पर बैन लगा तो उनको हमने देखा कि वो जगह जगह धार्मिक स्थानों पे जा रहे थे और एक तरह से बैन के बावजूद कैंपेन करने जैसा उन्होंने कुछ किया। मेरा जो मज़हब है या मेरी जो अपने धर्म के लिए आस्था है वो मेरा व्यक्तिगत मामला है और मैं उससे कैमरे के सामने नहीं करता हूँ। जो लोग धर्म को भी ढोंग बना लें, जो लोग धर्म को भी राजनीति बना लें, जो लोग धर्म के साथ भी प्रचार का रिश्ता जोड़ दें, जो देवी देवताओं की जात बताने लगें, उनके बारे में मुझे नहीं देश की जनता को तय करना चाहिए। सर, क्या लगा है कि ये 3 दिन का जो बैन था, इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है तो कुछ हर्ट करेगा? आप पब्लिक के बीच नहीं जा पाए, अपने लोगों के बीच नहीं जा पाए। लोगों की हमदर्दियाँ और ज़्यादा बढ़ी, लोगों की मोहब्बतें बढ़ी। और देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, चुनाव में अपने लिए कभी नहीं लड़ता और मैं इस वक्त भी विधायक हूँ, 9वीं बार विधायक हूँ। मेरा राजनीतिक कद बहुत छोटा नहीं है आज भी। ये चुनाव उन लोगों के लिए है जो बहुत उपेक्षित हैं, बहुत सताए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। चुनाव मेरा नहीं है, मेरे वोटर्स मेरे सपोर्टर नहीं है। जो भी मेरा वोटर है वो इस वक्त आजम खान है, वो खुद में कैंडिडेट है। सर, क्या लग रहा है कि जो सज़ा हो गई बैन की वो ज़्यादा थी कि चुनाव आयोग ने आपकी बात सुनी नहीं या सफाई का मौका नहीं दिया? मेरी ख़ता ज़्यादा थी, सज़ा कम थी। मेरी ख़ता तो ये थी कि बीजेपी के लोगों ने मुतालबा किया आजम खान को फांसी दी जाए। मेरी ख़ता तो फांसी देने की थी, सज़ा बहुत कम है। सर, अपोजिशन ने बहुत इसको हाईलाइट किया, जो कुछ भी कंट्रोवर्सी हुई। क्या लगता है कि इसके पीछे मकसद ये था कि आजम खान की वजह से पोलराइजेशन में उनको कुछ मदद मिल सकती थी, हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा था चुनाव में, ऐसा कुछ? देखिए, ये तो बीजेपी की मंशा थी, लेकिन जो लोग माध्यम बने उनके रोज़ के खर्चे बहुत हैं, बहुत खर्चे हैं, बहुत सी उनकी दिलचस्पियां हैं, बहुत सी रंगीनियां हैं। तो जाहिर है हम जैसे लोगों की तरह रहेंगे मोहल्लों में तो फिर वो जो ज़िंदगी है वो कहाँ मिलेगी? वो ग्लैमर कहाँ मिलेगा? रौनकें कहाँ मिलेंगी? तो वो सस्ते में तो तय नहीं होगा, उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। बिल्कुल सर, एक सवाल और कि क्या लग रहा है सर, यूपी में चुनाव के हालात, आप तो मुरादाबाद भी कल गए थे और सब जगह निगाह भी बनाए हुए हैं, क्या लग रहा है सर किस ओर इलेक्शन जा रहा है? ये तो बिल्कुल बगावत है, राजनीतिक रिवोल्ट है। लोग बदला लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग बदला ले चुके 2 चरणों में, बाकी का बदला लेना बाकी है। जो उनके साथ झूठ बोला गया, धोखा हुआ, छल हुआ, फरेब हुआ, ठगी हुई, मुल्क में इंसानियत का जनाजा निकल गया, रिश्तों को नेस्तो नाबूद कर दिया, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर बांट दिया समाज को, ईद और दिवाली की बिजली के नाम पर बंटवारा कर दिया, तो बड़ा अपमानित किया है लोगों को। लोगों में समझदारी है, लोग जीना चाहते हैं प्यार से, नफरत से कोई जिंदा नहीं रह सकता, कभी जहर से जीवन नहीं मिलता। तो आजम खान साहब का अपना ही अंदाज़े बयां है और उन्होंने भी एक तरह से अपने इस आखिरी शेर के साथ अपनी दावेदारी को खारिज नहीं किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, रामपुर।